नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दोस्तों, इतने समय से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को जिस बात का इंतजार था, आखिर आज वो घड़ी आ ही गई। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मामला सीबीआई को दे दिया है, यानी कि अब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस छोड़कर अब सीबीआई जांच करेगी। यानी अब सीबीआई जांच करेगी तो हर पहलू की अच्छे से जांच की जाएगी और हर बात को अच्छे से खंगाला जाएगा। बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब मुंबई पुलिस को ये कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत में अब तक जितने सबूत थे, जितने उनके पास रिपोर्ट्स थी, अब वो सारी सीबीआई को सौंप दी जाएं, क्योंकि अब सीबीआई अपने तरीके से इस मामले की जाँच करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद ही अब मुंबई पुलिस को एक करारा झटका लगा है, क्योंकि इतने समय से मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी और सुशांत के फैंस, उनके परिवार द्वारा जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि इस मामले में जांच सीबीआई की होनी चाहिए थी, तो मुंबई पुलिस इस सीबीआई जांच को काफ़ी समय से विरोध कर रही थी। इस जांच का मुंबई पुलिस चाहती थी कि इसकी जांच किसी और जगह ना होकर मुंबई पुलिस के अंडर ही हो। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद से मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा हुआ। मुंबई पुलिस ही नहीं, महाराष्ट्र की सरकार को भी इस बात से काफ़ी बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले में सीबीआई की जांच नहीं चाहती थी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी समय से मतलब जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है, इस बात को सुलझाने के लिए उनके फैंस कई तरह की जो बातें मीडिया में सामने आ रही थी कि उन्होंने डिप्रेशन में चल के ये किया, या फिर रिया चक्रवर्ती ने, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने उन्हें इस बात के लिए उकसाया था कि वो आत्महत्या कर लें, या फिर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार हुए थे, उनको अच्छी फिल्में नहीं मिलती थी, उनके साथ भाई भतीजावाद होता था, पार्शियलिटी होती थी, वगैरह वगैरह कई बातें हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये बातें हुई थी, उसके बाद से ही सुशांत के फैंस, उनका परिवार और उनके दोस्त सभी ये चाहते थे कि सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इस मामले की जांच सीबीआई करे। सुशांत की बहन द्वारा कई बार ये अपील की गई। सिर्फ सुशांत की बहन नहीं, सुशांत की जो एक्स गर्लफ्रेंड है अंकिता लोखंडे, वो भी कई बड़े टीवी चैनल्स पर आकर ये इस बात की सिफारिश कर चुकी थी कि इस मामले में सीबीआई की जांच ही होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा था। इसलिए महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि उनके बेटे या फिर महाराष्ट्र सरकार का कोई मंत्री इस केस में फंसे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस केस में सीबीआई की जांच हो। लेकिन अंकिता लोखंडे, सुशांत का परिवार, सुशांत के परिवार के वकील और सुशांत के सभी फैंस ये चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि एक छोटे पर्दे से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक सफ़र तय करने वाले सुशांत के कई सारे फैंस थे। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुशांत का स्ट्रगल देखा था। वो चाहते थे कि सुशांत की मौत को इस तरह से पब्लिकली या फिर कोई एक्टर अपना एजेंडा बना के इसको ये ना साबित करे कि सुशांत के साथ भाई भतीजावाद होता था या वो डिप्रेशन के शिकार थे। अंकिता लोखंडे ने तो साफ साफ टेलीविजन चैनल्स पर ये कह दिया था कि सुशांत किसी बीमारी से नहीं जूझ रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान थे। बीच में सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने भी सामने आए थे जिसमें उन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रखी थी, यानी कि वो काफ़ी दूर का सोच रहे थे। तो जो इंसान दूर का सोच सकता है वो कैसे आत्महत्या कर सकता है? अंकिता लोखंडे का यही कहना था कि सुशांत काफ़ी खुल के जीने वाले इंसान थे, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकते। अभी कल ही सुशांत के एक दोस्त ने भी यही कहा था कि जब उनके दोस्त डिप्रेशन के शिकार हुए थे, जब वो किसी लड़की के चक्कर में सुसाइड करने का सोच रहे थे, तब सुशांत ने उनके दोस्त का साथ दिया था, उनको इस डिप्रेशन से आने में मदद की थी। तो सुशांत जब किसी दूसरे को डिप्रेशन से आने में मदद कर सकते हैं, तो वो खुद कैसे आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं? इन सभी पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट ने देखा, परखा, समझा और आज ये फैसला सुनाया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या का मामला है, अब उसकी जांच सीबीआई करेगी। तो अब ये मामला सीबीआई को मिल गया है। अब इसके साथ ये देखना होगा कि सुशांत केस की सीबीआई किस तरह से जांच करती है, कौन कौन से राज हैं जो अभी भी जनता के सामने आने बाकी हैं, और क्या वाकई में सुशांत ने आत्महत्या की थी या उनका ये एक सोचा समझा मर्डर था। इन सभी सवालों के जवाब अब सीबीआई जांच करेगी। धन्यवाद।